और विद्वान थे, उनका नाम था केशव कश्मीरी। एक और विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। वो उनमें ज्ञान था, उनमें गौरव भी था उनमें ज्ञान था लेकिन उनमें गौरव भी था कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। उन्होंने सब पंडितों को लगभग हरा दिया था। तो उन्होंने सब पंडितों को लगभग हरा दिया था। ऐसे आज का क्रिकेट मैच वगैरह होता है, उन दिनों में पंडितों का डिबेट होता था। तो आजकल जैसे क्रिकेट मैच होता है, पर उन दिनों में पंडितों के बीच में ये शास्त्रार्थ होता था। और केशव कश्मीरी पंडितों के साथ डिबेट करते थे। उनको जब हरा देते थे तो कहते थे लिख के दो कि हमने आपको हरा। तो जो केशव कश्मीरी हैं वो पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करते थे, और जब हरा देते थे तो उनको कहते थे लिख कर दो कि मैंने तुम्हें हरा दिया है। तो केशव कश्मीरी को पता था कि नवद्वीप में अनेक विद्वान हैं संस्कृत के। तो केशव कश्मीरी को पता लगा कि यहाँ नवद्वीप में अनेक विद्वान हैं, जिनमें कि सबसे प्रसिद्ध है निमाई पंडित। और जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध है ये निमाई पंडित। निमाई पंडित एक दिन गंगा नदी के तट पर बैठकर अपने विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। तो निमाई पंडित एक दिन गंगा तट पर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। और कश्मीरी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। तो केशव कश्मीरी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। तो केशव कश्मीरी ने कहा आप ही हो निमाई पंडित जिसकी प्रशंसा हम सुनते हैं। तो केशव कश्मीरी ने कहा उनको, आप ही हो वो निमाई पंडित जिसकी हम प्रशंसा सुनते हैं। मैंने कहा मैं तो विद्यार्थियों को उच्चारण समझ नहीं पाता। तो निमाई पंडित ने कहा मैं तो ये जो विद्यार्थियों का उच्चारण है मैं तो समझ भी नहीं पाता। तो केशव कश्मीरी ने कहा आप सुनाइए मुझे आपके ज्ञान का अंदाजा लगाऊं मैं। आप किसी विषय पर उच्चारण कीजिए। तो केशव कश्मीरी ने कहा कि आप मुझे सुनाइए कुछ, ताकि मैं आपके ज्ञान का अंदाज़ा लगाऊं। किसी विषय पर कुछ आप उच्चारण करिए। मैंने कहा मुझे तो वह कुछ ज्ञान नहीं है, आप सुनाइए। निमाई ने कहा मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप सुनाइए। तो कश्मीरी का अहंकार और भी बढ़ गया। तो केशव कश्मीरी का अहंकार और भी बढ़ गया। मैं कह रहा है कि उसके पास कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो निमाई कह रहा है उसके पास कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो निमाई के निवेदन पर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए। तो निमाई के निवेदन पर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए। उन्होंने पूछा तो कैसे लगा? तो उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे लगा? मैंने कहा कि बहुत सुंदर, पर आपके इस श्लोक में अनेक कमियां हैं। इस प्रकार से उसने कमियों की रचना की। तो उन्होंने कहा निमाई ने कि बहुत सुंदर, बट आपके ये इन श्लोकों में कुछ कमियां हैं उनको जो अपने बनावट में। तो जब निमाई ने कवियों को सुनाया तो केशव कश्मीरी आश्चर्य हो गए। तो जब निमाई ने उन कवियों को सुनाया तो केशव कश्मीरी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? एक तो उनके पास निमाई ने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर नहीं था। एक तो निमाई ने जो उनसे प्रश्न पूछे उनके पास उनका उत्तर नहीं था। और फिर उन्होंने कहा
मैंने तो वायु की तेजी पर इन श्लोकों का उच्चारण किया था। आपने कैसे एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया? तो दूसरा उन्होंने कहा मैंने तो वायु की तेजी से इन श्लोकों का बनावट किया था, इनको बनाया था, आपने कैसे उनको कंठस्थ कर लिया? तो जो निमाई के विद्यार्थी थे तो उन्होंने देखा कि निमाई के प्रश्न का उत्तर केशव कश्मीरी नहीं दे रहा, तो वो हंसने लगे। तो जो निमाई के शिष्य थे उन्होंने जब देखा कि केशव कश्मीरी महाप्रभु के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा तो वो हंसने लगे। तो निमाई ने रोक दिया, तो निमाई ने उनको रोक दिया, हंसी उड़ाने से। हंसी उड़ाने से रोक दिया। तो फिर ये जो केशव कश्मीरी था वो था किसका भक्त? सरस्वती का। केशव कश्मीरी था एक, वो किसका भक्त था? सरस्वती का। तो उन्होंने केशव कश्मीरी ने शाम को सरस्वती की पूजा की और कहा आप हमेशा मेरी सुरक्षा करते आए हो, आज कैसे आपने मुझे बुद्धि नहीं दी उत्तर देने के लिए? तो शाम को उन्होंने सरस्वती की पूजा की और उनको कहा कि आप हमेशा मेरे को बुद्धि देते आए हो, लेकिन आज कैसे हुआ कि मुझे आपने बुद्धि नहीं दी वो निमाई के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? तो सरस्वती देवी ने कहा सरस्वती देवी ने कहा ये लड़का निमाई है, साधारण अध्यापक नहीं है, स्वयं भगवान है। तो सरस्वती देवी ने उत्तर दिया कि ये जो निमाई पंडित है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। फिर केशव कश्मीरी उस निमाई के शरणागत हो गया। और ये केशव कश्मीरी भी जो है निमाई के शरणागत हो गए।